Hello students, good evening. Today we are reading lesson 8 मदर टेरेसा. आज हम लोग लेसन 8 मदर टेरेसा पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमेन हु मे हैव सर्व द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स. हैंडीकैप्ड माने होता है विकलांग और ऑर्फन्स माने होता है अनाथ. क्या कभी आपने किसी औरत के बारे में सुना हुआ है या सुना है जिसने विकलांग और अनाथ की सहायता की हो? इफ़ यस, यदि हाँ, नेम हर, उसका नाम बताइए. एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज़. और इफ़ यस, नेम हर एंड लिस्ट सम हर एक्टिविटीज़. और यदि हाँ तो उसका नाम बताइए और उसने जो भी गतिविधियाँ की उसके बारे में बताइए. मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट संत. मदर टेरेसा एक महान संत थी. सी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोप्जे, मैकेडोनिया. उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में मैकेडोनिया के स्कोप्जे शहर में हुआ था. सी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ ए अल्बानियन बुल्डर. वह एक अल्बानियन निर्माता की सबसे छोटी बेटी थी. हर अर्ली नेम वॉज एग्नेस. उनका पहले का नाम एग्नेस था, बट सी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा. लेकिन वह मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई. सी टुक हर इनिशियल वोव्स एज ए नन. शुरू में उन्होंने एक समाज सेविका, नन माने होता है सेविका, जो आश्रमों में रह के सेविकाएँ होती हैं, उसकी तरह रहकर उन्होंने अपनी इनिशियल वोव्स माने पहली प्रतिज्ञा जो छोटी प्रतिज्ञा की या प्रारंभिक प्रतिज्ञा जो की, उन्होंने एक सेविका के रूप में की. फ्रॉम 1931 टू 1948, 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा टॉट एट सेंट मेरीज हाई स्कूल कोलकाता. मदर टेरेसा ने सेंट मेरी हाई स्कूल कोलकाता में अध्यापन का कार्य किया. बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल. लेकिन लोगों की मजबूरी और गरीबी ने उन्हें वह कॉन्वेंट स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया. सी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क एमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम ऑफ कोलकाता. उन्होंने अपने आप को पुअरेस्ट, गरीबों से गरीब लोग, इन द स्लम ऑफ कोलकाता, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कोलकाता के लोगों के लिए वह डिवोटेड, अपने आप को समर्पित कर दिया. आल्दो सी हैड नो फंड, क्योंकि उनके पास फंड माने पैसा नहीं था. सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन. उन्होंने स्लम, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए ओपन एयर स्कूल माने खुले में विद्यालय, खुली हवा में स्कूल चलाना शुरू किया. इन 1950 में सी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. उन्होंने चैरिटी की मिशनरियों की शुरुआत की. 1950 में उन्होंने दया या सेवा भाव की मिशनरियों की शुरुआत की. सी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स हुम नोबॉडी लुक्ड आफ्टर. वह ऐसे लोगों से प्यार करती थी, ऐसे लोगों की सेवा करती थी जिन्हें कोई भी आदमी ध्यान नहीं देता था. सी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड डिस्टिंक्शंस. उन्होंने नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पुरस्कार और डिस्टिंक्शन माने सम्मान प्राप्त किए. सम ऑफ देम आर द पोप जॉन 13th पीस प्राइज. उनमें से एक था पोप जॉन 13वां शांति पुरस्कार. द मैग्सेसे अवार्ड, और मैग्सेसे अवार्ड द भारत रत्न, जो हमारे भारत का द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कंट्री, हमारे देश का सबसे महान व्यक्तित्व, महान नागरिक पुरस्कार होता है, वह उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. एंड द नोबेल पीस प्राइज़ 1979, और उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. मदर टेरेसा हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ एंड क्रिटिसिज्म. मदर टेरेसा ने बहुत सारे डिफ़िकल्टी माने होता है परेशानी, एंड क्रिटिसिज्म माने अवहेलना, क्या बोलते हैं,
किसी की बुराई करना या अवहेलना बोलते हैं उसको, बुराई करना ही बोलेंगे। मदर टेरेसा ने बहुत सारी बुराइयों और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बट सी वॉज अनडिटर्ड, लेकिन वह घबराई नहीं। सी सेड, वह कहती थी, नो मैटर हु सेज वॉट, कोई मायने नहीं रखता कि लोग क्या कह रहे हैं। यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ओन वर्क, हमेशा आपको उसे स्माइल माने मुस्कान के साथ स्वीकार करना चाहिए, एंड डू योर वर्क, और अपना काम करना चाहिए, ओन वर्क। आफ्टर रिसीविंग द नोबल प्राइज़ प्राप्त करने के बाद सी एडवाइज पीपुल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली, उन्होंने लोगों को बताया कि आप अपने, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ड पीस, एडवाइज मैंने सलाह दी, पीपुल मैंने लोगों को, टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली, अपने घरों में जाओ, अपने परिवार को प्यार करो, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, बाहर पूरे विश्व की शांति के लिए उन्होंने यह स्पीच दी, एडवाइस दिया, यह सलाह दी कि लोगों को अपने घर में रहना चाहिए और अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। मदर टेरेसा फेल्ट फॉर हर हेवनली एडोब ऑन द 5 सितंबर 1997। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा स्वर्ग सिधार गईं। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनकी मृत्यु के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर्स एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। उनकी मृत्यु के समय उनका जो मिशन था, उनकी जो मिशनरी थी, वह लगभग 123 देशों में फैल चुकी थी और उसमें लगभग 300 लोग ब्रदरहुड भाईचारे से जुड़े हुए थे और लगभग 4,000 लगभग 4,000 सिस्टर्स उसमें काम करती थी। दीज इंक्लूडेड हॉस्पिटल एंड होम फॉर द पीपुल विथ HIV, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, children and family counseling programs, पर्सनल हेल्प्स, ऑर्फेंज एंड स्कूल्स। उसके अंतर्गत हॉस्पिटल थे, ऐसे लोगों के लिए घर थे जो एड्स से पीड़ित थे, जो लकवा से पीड़ित थे, जो TB से पीड़ित थे, या ऐसे चिल्ड्रेन जिनके पास कोई घर नहीं था, जो अनाथ थे, पर्सनल हेल्प, जिनको खुद की आवश्यकता, किसी व्यक्ति की आवश्यकता की ज़रूरत थी, जिनको सहायता की ज़रूरत थी, एंड स्कूल, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने घर और स्कूल बनाए थे। मदर टेरेसा वॉज गिवन ए स्टेट फनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विस टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजियस इन इंडिया। मदर टेरेसा को सभी धर्मों के गरीब लोगों की सेवा के लिए उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। राजकीय सम्मान मृत्यु के बाद भारत की सरकार द्वारा उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है, तो उन्हें वह सम्मान भारत की तरफ से दिया गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले हमको मौखिक माने ओरली आंसर देना है। व्हेन वाज मदर टेरेसा बॉर्न, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। हाउ मेनी ईयर्स डिड मदर टेरेसा टीच एज ए स्कूल टीचर, कितने साल तक मदर टेरेसा ने शिक्षिका के रूप में कार्य किया। इन विच कंट्री वाज मदर टेरेसा बॉर्न, कौन से शहर में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। व्हाट डिड मदर टेरेसा डू इन 1950, 1950 में मदर टेरेसा ने क्या किया। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला, मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1980, मदर टेरेसा को 1980 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा वाज ए डॉक्टर, मदर टेरेसा एक डॉक्टर थी। सी वाज अवार्डेड द पोप जॉन 13th पीस प्राइज, उन्हें पोप जॉन 13वां शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यस या नो। सी गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, उन्हें रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये कुछ आंसर्स हैं, इनके आंसर लिखना है आपको। वाई इज़ मदर टेरेसा रिमेंबर्ड, मदर टेरेसा को क्यों याद किया जाता है। नेम द अवार्ड्स दैट हैव बीन गिवन टू मदर टेरेसा, उन पुरस्कारों के बारे में बताना है जो मदर टेरेसा को दिए गए थे। व्हाट हैज़ मदर टेरेसा मेड पीपल रियलाइज, मदर टेरेसा ने लोगों को क्या समझाया, क्या समझाने की कोशिश की। यहाँ पर जो सेंटेंस हैं उसके वर्ड्स हैं वो
इधर उधर हो गए हैं उनको बिल्कुल अरेंज करना है। ये आप जो आगे मैंने लेसन पढ़ाया है उसमें से देख के इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर मैच करना है। मिशन किसे कहते हैं, स्लम किसे कहते हैं, डाइटी किसे कहते हैं, लेपर किसे कहते हैं, पेशेंट किसे कहते हैं। तो इसको मिशन, वन हु इज़ अंडर ट्रीटमेंट, एक आदमी जिसको चिकित्सीय ट्रीटमेंट माने चिकित्सा की आवश्यकता है। गुडीज, भगवान। एन एरिया ऑफ सिटी वेयर हाउसेज आर डर्टी, शहर का वो स्थान जहाँ घर जो होते हैं वो गंदे होते हैं। सेंटर्स फॉर हेल्पिंग द होमलेस एंड नीडी, एक ऐसा स्थान जहाँ पर घर जो बिना घर वाले लोग होते हैं और जिनको आवश्यक लोग होते हैं उनकी सहायता की जाती है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिप्रेसी, ऐसा व्यक्ति जो लकवा से ग्रसित हो उसे लेपर कहा जाता है। पेशेंट कहा जाता है वन हु इज़ अंडर ट्रीटमेंट। पाँचवें का ए हो जाएगा, पेशेंट वह है जिसे चिकित्सा की आवश्यकता है। डाइटी भगवान। स्लम एरिया वो होता है जो शहरों की गंदी जगह होती हैं, तो दूसरे का सी हो जाएगा। मिशन हो जाएगा एन एरिया ऑफ सिटी सेंटर फॉर हेल्पिंग द होमलेस एंड नीडी पर्सनस, मिशन में आ जाएगा। इसको मिला लेंगे। इसके बाद स्पेलिंग करेक्ट करना है, वहाँ से हम करेक्ट कर लेंगे देख के लेसन से। बस ये फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना है उसी से देख के। और ये ट्रांसलेशन है, इसको बनाना है। आगे मैं बताऊंगा ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा ये लेसन पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड आगे के जितने भी लेसन्स हैं वो मेरे चैनल पे सारे पड़े हुए हैं। आप एक एक करके अच्छे से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसे देखूंगा। अगर सही होगा या कहीं गलत होगा तो मैं वहीं पर आपको उसके बारे में बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।